प्रणाम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इस ज़माने में और इस समय में सबसे कीमती चीज़ क्या है। तो दोस्तों, इस समय और इस ज़माने में सबसे ज़्यादा कीमती है वो है समय। आज इंसान के पास धन दौलत तो बहुत है, लेकिन आज हर किसी के पास समय नहीं है। और जब हम मृत्यु के करीब पहुंच जाते हैं तो फिर हमारे पास समय ही समय रहता है। आज हम कहें तो हमारे पास अच्छे काम करने के लिए, परमात्मा का भजन करने के लिए किसी से कहो तो वो कह देता है हमारे पास समय ही कहाँ है। अगर भजन करेंगे तो काम धंधे कौन करेगा, पढ़ाई कौन करेगा। तो दोस्तों, 24 घंटा कोई व्यक्ति एक काम नहीं कर सकता है, या पढ़ने वाले व्यक्ति 24 घंटा पढ़ नहीं सकते, कमाने वाले व्यक्ति 24 घंटा काम नहीं कर सकते। थोड़ा समय तो कितना ही बिजी आदमी हो, थोड़ा समय वो अपने आप के लिए ज़रूर निकालता है। और जो समय हम थोड़ा थोड़ा अपने लिए निकालते हैं दोस्तों, उसमें से भी थोड़ा उस परम पिता परमात्मा के लिए निकालें। तभी तो गोस्वामी जी ने कहा कि एक घड़ी आदि में पुनः आद, तुलसी संगत साधु की हरै कोटि अपराध। अगर आपने किसी संत का, किसी साधक का, किसी साधु का अगर आपने क्षणिक भर के लिए भी अगर उसका संग किया है दोस्तों, तो उसको आपको बहुत पुण्य मिलता है, बहुत लाभ मिलता है। और आप अपने जीवन में उसको देख सकते हैं कि जो व्यक्ति बुद्ध के संग रहे, या कृष्ण के संग रहे, या राम भगवान के संग रहे, उनका जीवन आप देख सकते हैं। आज भी उनकी कथाएं अमर हो गई हैं, चाहे जयमंत जी हों, चाहे नील हों, या हनुमान जी हों, या वानर सेना जितनी भी थी उनके साथ, सुग्रीव भी हों, तो आज उनके कथाएं अमर हैं। ऐसे ही किसी बुद्ध पुरुष का जो संग कर लेता है दोस्तों, वो जन्म जन्म के लिए अमर हो जाता है। तो इसलिए तो हमें संतों के संगों का रहने के लिए कहा गया है कि आप जिसके भी संग रहेंगे दोस्तों, उसका रंग आपके ऊपर चढ़ने लगेगा। अगर आप किसी दारू वाले के संग रहेंगे तो दारू का रंग चढ़ेगा दोस्तों। किसी चरित्रहीन के साथ रहेंगे तो आपका भी चरित्रहीन होता जाएगा। और किसी महात्मा के संग रहेंगे तो आप भी उसका, भगवान का भजन करोगे, शुद्ध आचरण करोगे, अपने कर्म अच्छे होंगे। जिस व्यक्ति ने अपने कर्म सुधार लिए दोस्तों, फिर उसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, परमात्मा उसके अंग संग हो जाता है। तभी तो कहा है कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कही सो तस फल चाखा। लेकिन साधु महात्माओं का संग करने के लिए दोस्तों आज के समय में बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी साधु महात्मा के संग होते हैं तो हमारी आलोचनाएं बहुत होती हैं, और हम उन आलोचना से ही डरते हैं। अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी साधु महात्मा का सत्संग सुनने जाने लगे तो उसके सोसाइटी के लोग, उसके आसपास के लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे तुम इतने पढ़े लिखे लोग के भी साधु महात्माओं को मानते हो, तो आप जी बताइए, पढ़े लिखे व्यक्ति मरेंगे नहीं, या पढ़े लिखे व्यक्तियों का उस अदालत में न्याय नहीं होगा, वहाँ उनको हाजिर नहीं किया जाएगा। दोस्तों, इस संसार में आप कुछ भी बने रहो, लेकिन आप एक ऊपर की अदालत है, यहाँ सबकी पेशी लगती है, सबकी हाजिरी लगती है, चाहे वो पैसा वाला हो या गरीब हो। तो हमें सत्संगों के माध्यम से, किसी संतों के माध्यम से यही चीज़ बताई जाती है कि इस संसार में कुछ भी अपना नहीं है। और इन लगावों के साथ ही दोस्तों हमारा दूसरे जन्म का हमारा कारण बनता है। अगर हम अपने जीवन में इन चीज़ों को उतार लें कि यहाँ हम परमानेंट बसने नहीं आए हैं, यहाँ तो कुछ समय के लिए हम आए हैं, और उसी समय में थोड़ा थोड़ा हम परमात्मा का भजन कर लें, अपने जीवन को सार्थक कर लें, अपने जीवन के उद्देश्य को समझ जाएं कि आखिरकार मेरा जन्म हुआ ही क्यों है। क्या इस संसार में खाने पीने सोने के लिए ही आया हूँ मैं? नहीं दोस्तों, जो समय हम मालिक के लिए निकालते हैं, हमारा जीवन एक अलग ही शांति आती है। हमारे जीवन में तनाव नहीं रहता,
चिंता मुक्त हो जाते हैं वो साधक। इसीलिए तो कहा गया, जो भी व्यक्ति साधन ध्यान भजन करता हो दोस्तों, उसे अपने जीवन में सुबह अगर वो ब्रह्म मुहूर्त में जगता है दोस्तों, तो उसकी साधना और बलवती होती है और वो और ऊंचाइयों पर चढ़ सकते हैं। इसलिए तो साधु महात्माओं के लिए साधना बताई गई है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, उनको व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि व्यायाम करोगे दोस्तों, जो मैं ब्रह्मचारी लोग हैं, जो ब्रह्मचर्य को पालन करते हैं, जो भी नौजवान बच्चे हैं या उन्हें आध्यात्मिक क्षेत्र में रहना है या एक सन्यासी की तरह जीवन काटना है, तो दोस्तों आप सुबह जग के आप ध्यान करें, उसके बाद व्यायाम वगैरह करें। क्योंकि आप व्यायाम नहीं करोगे दोस्तों, तो आप ब्रह्मचर्य को साध नहीं सकते। और साधु का मतलब ये है कि ब्रह्मचर्य को साधना, क्योंकि आप ब्रह्मचर्य को साध लोगे तो आप उस ब्रह्म से जुड़ते जाओगे, आपके चेहरे पे एक अलग ही नूर होगा, एक शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। आज हर व्यक्ति बीमारियों का शिकार होता जा रहा है, तो इसका दोस्तों कारण सबसे बड़ा यही है कि हम अपनी वीर ऊर्जा को यूं ही बर्बाद करते हुए जा रहे हैं, या इसकी ज़रूरत हो या नहीं हो। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि 25 वर्ष कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में रह रहा हो, सन्यासी आश्रम में रह रहा हो, 25 वर्ष तो उसकी ब्रह्मचर्य के लिए बताए गए, फिर 25 उसको गृहस्थ आश्रम के लिए बताए गए, फिर 25 उसको धन कमाने के लिए बताए गए, फिर लास्ट के 25 वर्ष दोस्तों सन्यासियों की तरह बताए गए कि जो व्यक्ति संसार में रह के भी सन्यासी की तरह रह सकते हैं। और जो सन्यासी हैं दोस्तों, जिनको शादी ब्याह से मतलब नहीं, संसार बसाने से मतलब नहीं, गृहस्थ आश्रम में नहीं रहना, उनके लिए दोस्तों कम से कम उनको 4-5 घंटे साधना जरूर करना चाहिए। और व्यायाम, प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज उनको प्रतिदिन करना चाहिए। तो आप एक्सरसाइज करोगे प्रतिदिन दोस्तों, तो आपकी ऊर्जा क्षीण होती जाएगी। अगर वो ऊर्जा हमारे अंदर एकाग्रित होती जाती है, तो वो कहीं ना कहीं तो नाश होगा उसका। तो इसमें हम सपन दोष होने लगता है हमारा, और हमारी ऊर्जा तरह तरह की चीज़ों से निकल जाती है। अगर हम ऊर्जा का ट्रांसफ़र दोस्तों दूसरी जगह कर दें, या व्यायाम में ऊर्जा खर्च कर दें एक्सरसाइज के माध्यम से, तो हमारा ब्रह्मचर्य सदा रहता है। नहीं तो आप कुछ भी सूखी रोटी खाओगे दोस्तों, फिर भी आपको काम सताएगा। इसलिए आप अपने बॉडी को थका देते हैं, व्यायाम करते हैं नित्यदिन, तो हमारी ऊर्जा का ट्रांसफ़र हो जाता है। और यही ऊर्जा दोस्तों, हमारी ऊर्जा उस ब्रह्म से जुड़ती है। आप काम वासना को, सेक्स को हल्के में मत लेना। इसको आपने साध लिया और इसको सही तरह से समझ लिया दोस्तों, तो आपको परमात्मा से जुड़ने के, इस परमात्मा के अस्तित्व को बहुत ही आसानी से समझ जाओगे आप कि इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। इसी ऊर्जा से दोस्तों एक जीवात्मा पनपती है। इस जीवात्मा का इस धरती पर आगमन होता है, तो हम उस चीज़ को गलत नहीं, बहुत से महात्मा तो इस पर कोई बात ही नहीं करता, काम वासना पे इसको गलत बताते हैं दोस्तों। हम सभी इसी से उत्पन्न हुए हैं, तो ये चीज़ गलत कैसे हो सकती है। लेकिन हम इसका सही मतलब नहीं जानते, इसको सही तरीके से समझना ही नहीं चाहते कि वास्तविकता में इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य दोस्तों संतान पद्धति का ही उद्देश्य है, और एक जीव को इस धरती पे लाया जा सकता है। आप ये सोचिए, अगर पिछले जन्म में वो महापुरुष नहीं होते तो राम और कृष्ण का जन्म नहीं हो पाता, बुद्ध का जन्म नहीं हो पाता, जीसस क्राइस्ट का जन्म नहीं हो पाता। तो हम ये चीज़ों को समझने लगते हैं, तो हमारे राम जैसे पुत्र होते हैं, महात्माओं जैसे पुत्र होते हैं। क्योंकि सारा खेल दोस्तों अपने विचार का है। अपन कोई भी काम किस इंटेंशन के साथ कर रहे हैं, अगर इसमें हमारे इंटेंशन सही हों, तो यही बच्चे हमारे राम निकल जाते हैं, कृष्ण निकल जाते हैं। आपने दोस्तों एक चीज़ देखी होगी कि आज के बच्चों, माँ बाप ही उनको कलेक्टर, बड़े ऑफिसर तो बनाना चाहते हैं, लेकिन वही बच्चे फिर माँ बाप को पलट के नहीं देखते। कोई माँ बाप अपने बच्चों को किसी सत्संग से, परमात्मा की भक्ति से कभी नहीं जोड़ते। अगर आपने अपने बच्चे इनसे जोड़ दिए, भले वो जीवन में कुछ तरक्की करें या ना करें दोस्तों, लेकिन वो माँ बाप की सेवा ज़रूर करेंगे, अपने बड़ों का आदर करते हैं दोस्तों। और वो अपने जो हमारे बूढ़े पुराने लोग हो जाते हैं उनकी सेवा करते हैं,
ज़्यादा बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, अपने बच्चे संस्कारों को भूल जाते हैं, माँ बाप की कदर नहीं करते और वो अपनी ज़िंदगी एक अलग ही जीते हैं। दोस्तों अगर मैं कहूँ, आप एक दफ़ा मंदिर मस्जिद नहीं जाना, लेकिन आप अपने बुज़ुर्गों की, बूढ़े पुरानों की अगर सेवा करोगे तो उसका फल भी मिलता है। और ये हमें संस्कारों से मिलता है। अगर हमारे संस्कार सही होंगे तो ये सब चीज़ होती है हमारे अंदर, दया भाव हमारे अंदर रहती है। तो इन्हीं चीज़ों को तो दोस्तों समझना है। आज हम जब काम वासना में उतरते हैं तो बेहोशी में उतरते हैं और बेहोशी में ही बाहर आ जाते हैं। जब उसके उद्देश्य को सही समझोगे दोस्तों, तो यही बच्चे राम बनेंगे, कृष्ण बनेंगे और अपने तरह तरह की चीज़ों में निकलेंगे और समाज को एक नई दिशा देंगे और एक बेहतर समाज बना पाएंगे। आज तुम देख लो समाज में कुविचार कितने फैल रहे हैं, कितनी बुराइयां फैल रही हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ अपने मेन उद्देश्य को ही नहीं समझ रहे। काम वासना को दोस्तों हमने फैंटेसी बना दिया है, इसके मेन उद्देश्य को समझ ही नहीं पाते। इसका उद्देश्य है एक नई ऊर्जा को जन्म देना, एक नई जीवात्मा को धरती पर लाना। और हम इसके गणित को समझ जाएंगे तो कोई भी चीज़ गलत नहीं है। इस संसार में दोस्तों कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन हम उसके उद्देश्य को नहीं समझ पाते, गलत इंटेंशन के साथ चीज़ें करते हैं, इसलिए हम चीज़ों को विनाश कर लेते हैं। इसलिए तो कहते हैं एक ऊर्जा से लाइट भी बन सकती है और एक ऊर्जा से बिजली भी कड़क के लोगों का विनाश भी हो सकता है। तो अंतर है कि हमें किस इंटेंशन से चीज़ों को समझना और बनानी है। जब हमारे उद्देश्य नेक होंगे दोस्तों, हर चीज़ में हमें तरक्की मिलेगी। हम जो भी काम में हाथ डालेंगे हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आज के विचारों को हम दोस्तों यहीं विराम देते हैं। कहने सुनने में कोई गलती हुई हो तो अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ कर देना। प्रणाम दोस्तों।